अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज से मैं 2023 का टारगेट लेते हुए नए सेशन का आगाज़ करने जा रहा हूं। हालांकि इससे पहले भी मैं कई वीडियो पोस्ट कर चुका हूं इसकी, लेकिन अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो अगर आपके दोस्त वगैरह हैं जो उर्दू में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो उन तक ज़रूर वीडियो शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ क्विज़ हमेशा हुआ करता है, तो उससे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक भी ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हम आ गए टेलीग्राम पर ही मैं जो भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये सब क्विज की शक्ल में आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो ये सब टेलीग्राम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ बच्चे क्विज देकर अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा नंबर हासिल करते हैं। क्योंकि 2022 में भी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया था सिर्फ टेलीग्राम की वजह से। तो देखिए मैं अभी आपको सबसे पहला सबक जो एक खाका है नज़ीर अहमद की कहानी जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है वो बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट दिस क्विज पर क्लिक किया मैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आने के बाद आई एम रेडी, थोड़ा देर वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला सबक जो है, सबसे पहला सबक उसका नाम क्या है, नज़ीर अहमद की कहानी जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। तो क्वेश्चन आ गया नज़ीर अहमद की कहानी सबक किसने लिखा। तो किसने लिखा था नज़ीर अहमद की कहानी सबक जो है वो ख्वाजा हसन नज़ामी या सैयद सुलेमान नदवी या नज़ीर अहमद खुद या फिर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। तो जी हाँ, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए हरा कलर अगर आ गया तो ये सही है, मैंने सही पर निशान लगाया, और रेड कलर आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। तो जी हाँ, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी ही है, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए उर्दू के पहले खाका निगार कौन है। देखिए एक आता है नाविल निगार और एक होता है खाका निगार। तो यहाँ पर खाका निगार पूछा जाता है और हर साल ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो मौलवी अब्दुल हक नहीं है, रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं है, मंटू नहीं है, तो कौन बच गया, फ़रतुल्लाह बेग। तो जी हाँ, फ़रतुल्लाह बेग है, ऑप्शन डी। आगे देखिए फ़रतुल्लाह बेग का ताल्लुक किस सिंफ से है। देखिए तो फ़रतुल्लाह बेग का यहाँ पर पूछा जा रहा है, कंफ्यूज आप नहीं करेंगे, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन कुछ कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ़रतुल्लाह बेग का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो फ़रतुल्लाह बेग का ताल्लुक जो है वो खाका से है, ठीक है, और नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाविल से है। तो यहाँ पर फ़रतुल्लाह बेग का हो गया खाका। आगे देखिए फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद का क्या नाम था। तो फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम क्या था, डिप्टी नज़ीर अहमद था। और इनका अगर आपको इस सबक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 2022 में मैं पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन को हल कर दिया था, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। आगे देखिए नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे। जी हाँ, तो कौन थे नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के, उस्ताद थे, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए मिस्टर रज़ा नहीं, मिस्टर मुबीन नहीं, मियाँ दानी, जी बिल्कुल मियाँ दानी, और मियाँ शानी नहीं। कैसा कैसा ऑप्शन है, बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तो मियाँ दानी हो जाएगा। आगे देखिए नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है। देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस साल भी 2022 में भी पूछा गया था, और मैं बच्चों को आसान तरीके से याद करने के लिए कहा था। देखिए नून से नज़ीर होता है, यहाँ पर नून से नज़ीर है ना, और नून से नाविल भी होता है, इसी तरह आप याद रखेंगे क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक अगर पूछे तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक जो है वो नाविल से है, और अगर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का पूछे तो वो खाका से है, याद रखें आप। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 9, उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहा जाता है। तो देखिए नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है, नाविल से है, और इन्हें ही पहला नाविल निगार कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी। आगे देखिए नज़ीर अहमद के पहले नाविल का क्या नाम है। देखिए यानी नज़ीर अहमद अगर पहला नाविल है, नाविल निगार है, तो उनके पहले नाविल का क्या नाम है। तो इब्नुल वक्त नहीं है, तौबतुन नसून नहीं है, मरातुल उरूस, जी बिल्कुल यही है, ऑप्शन डी सी। और रवाया साबका जो है ये इनका आखिरी है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मरातुल उरूस।
आगे देखिए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए। जी हाँ, तो कब पैदा हुए थे आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आपके किताब में दो चीज़ें हैं। एक तो लिखा गया है कि 1883 में पैदा हुए और फिर दिया गया है 1885 में भी। तो देखिए 1883 में जो है ना वो तस्कीरा नवासियों के मुताबिक जो है ना वो सितंबर 1883 में मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग पैदा हुए थे। लेकिन मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है वो खुद कहते हैं कि मेरी पैदाइश जो है वो अगस्त 1885 में हुई थी। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1885। चलिए आगे देखिए, आगे है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए। तो अगर पैदा हुए 1883 में तो वो कहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पैदा हुए थे आप हमें बताएं मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है वो दिल्ली में पैदा हुए थे, ऑप्शन सी। आगे देखिए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था। तो इनके वालिद का नाम जो था वो मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग नहीं था, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। जी हाँ, अब्दुल्ला बेग नहीं था और वलीउल्लाह बेग नहीं था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालदा का क्या नाम था, यानी इनकी माँ का क्या नाम था अब पूछा जा रहा है। तो क्या नाम था, तो मुशर्रफ जहाँ बेगम ही नाम था। इज़्ज़तुन्निसा बेगम नहीं था, अज़ीज़ुन्निसा बेगम नहीं था, मरियम खातून नहीं था। ये मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का पूछा जा रहा है, ना कि गालिब का पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, मुशर्रफ जहाँ बेगम। आगे देखिए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग कितने रोज़ के थे। तो इनकी वालदा इंतकाल कर गई थी। जी हाँ, यानी इनकी माँ इंतकाल कर गई थी। तो 10 रोज़ के थे ना, तो इनकी वालदा जो थी वो इंतकाल कर गई थी। आगे है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसके ज़ेर साए हुई थी, यानी इनकी वालदा तो इंतकाल कर गई, तो अब इनका परवरिश जो है वो किसने किया। तो खाला जान ने किया नहीं, मामी ने किया नहीं, चाची ने किया नहीं, कौन किसने किया, फूफी ने किया था, ऑप्शन डी। आगे देखिए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के मुतरजिम कब बने, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो 1908 में बने थे और 1908 में ही इनकी शादी हुई थी, जो आगे आएगा क्वेश्चन। आगे देखिए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जिस फूफी ने परवरिश किया उनका नाम क्या था। अभी जस्ट मैं ये क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसके ज़ेरे साए हुई, तो फूफी ने। अब उस फूफी का नाम क्या था यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हुस्न जहाँ बेगम, ऑप्शन डी। आगे देखिए फरहतुल्लाह बेग की शादी कब हुई। अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना, जब यहाँ क्वेश्चन आया था मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के मुतरजिम कब बने, तो 1908 में बने थे और उसी 1908 में इनकी शादी हुई थी। इतना आसान हो गया याद करना, ऑप्शन ए। आगे है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की शादी जो है वो कितनी हुई थी। देखिए तो कितनी हुई थी। तो इसके बाद आपको पढ़ना है ख्वाजा हसन नज़ामी का, उन्होंने भी 2 शादियाँ की। अहमद जमाल पाशा का पढ़ना है, उन्होंने भी 2 शादियाँ की थी। और मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग भी जो है वो 2 शादी किए थे। तो आसान हो गया याद करना। अब देखिए आगे 2 शादी किए, तो इनकी पहली बीवी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पहली बीवी का क्या नाम था। तो पहली बीवी का नाम क्या था आप हमें बताएं। तो पहली बीवी का नाम जो है वो नसीमा सुल्ताना है, ठीक है। और दूसरी बीवी का नाम हमीदा सुल्ताना है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है पहली बीवी। तो पहली बीवी नसीमा सुल्ताना। आगे देखिए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी का नाम अब पूछा जा रहा है। तो दूसरी बीवी जो है वो दूसरी बीवी का नाम क्या था, हमीदा सुल्ताना था। और ये दोनों क्या थे आपस में, दोनों जो थी वो आपस में बहनें थी। आगे क्वेश्चन आएगा, तो इसका हो जाएगा हमीदा सुल्ताना। आगे देखिए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी पहली बीवी की कौन थी। देखिए आ गया ना क्वेश्चन। तो देखिए असल में हुआ ये था कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है वो 2 शादियाँ किए थे। पहली शादी जो है वो 1908 में किए थे। और इनकी चचा जो थे ना, इन्हीं के चचा जो साजिद बेग नाम था इनके चचा का, उन्हीं की लड़की से ये शादी किए थे जिसके नाम था नसीमा सुल्ताना। लेकिन उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद दूसरा निकाह जो है वो पहली बीवी यानी नसीमा सुल्ताना की बहन से, जिसका नाम हमीदा सुल्ताना है, उससे हुई। अब तो उस हिसाब से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी पहली बीवी की कौन थी। तो कौन हो गई, अपनी बहन हो गई ना। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का खाका नज़ीर अहमद की कहानी पहली बार कब शाये हुआ, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहली बार कब शाये हुआ था, 1927 में शाये हुआ था, ऑप्शन बी। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह किसने कराई। जी हाँ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फरहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह किसने कराई, तो सैयद वलीउल्लाह ने कराई थी। और अब आगे देखिए फरहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह कहाँ कराई। अभी सवाल था कि बिस्मिल्लाह किसने कराई, तो भाई सैयद वलीउल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराई, लेकिन कहाँ कराई, मस्जिद में या फिर मकतब में या फिर
मदरसा में या फिर स्कूल में, तो जी हाँ मस्जिद में कराए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए मिर्जा फरतुल्लाह बेग के दादा का क्या नाम था, तो इनके दादा का नाम जो था, सबसे ऊपर में पेज नंबर 2 खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर, इनके दादा का नाम जो था वो दादा मिर्जा अब्दुल्ला बेग, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल्ला बेग। आगे है मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट कब किया, यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये सब सवाल। तो इंटरमीडिएट कब किए थे, ये 1903 में किए थे। हम मिर्जा फरतुल्लाह यानी इस सबक से सारे ऑब्जेक्टिव को हल कर रहा हूँ, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है एग्जाम में, क्योंकि 46 ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ आपको, तो इससे बाहर क्या पूछ सकता है, इसलिए आप सही से पढ़ लें। फरतुल्लाह बेग हिंदू कॉलेज में दाखिला कब लिया, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कब लिया था, 1901 में लिए थे। आगे देखिए फरतुल्लाह बेग कुरान किससे पढ़ा, सबसे पहले ऊपर में क्वेश्चन था यहाँ पर कि फरतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह किसने कराई, तो सैयद वलीउल्लाह ने। अब पूछा जा रहा है कि फरतुल्लाह बेग कुरान किससे पढ़ा, तो कुरान जो है वो मौलाना कमरुद्दीन से पढ़ा था, ठीक है। आगे देखिए फरतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद यानी परदादा जिसे कहते हैं, वो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, बदख्शां से आए थे, ऑप्शन ए। आगे है फरतुल्लाह बेग कब हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने, तो कब बने थे, वो जो है वो 1939 ईस्वी में बने थे, ऑप्शन बी। आगे देखिए फरतुल्लाह बेग कब हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर से शुभदोष हो गए, यानी रिटायर हो गए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए 1939 में ये क्या कहते हैं अफसर बने थे वहां पर, लेकिन रिटायर कब हुए थे, तो उसके जस्ट 39 के बाद 40, 41 और 42 में रिटायर हो गए थे, ऑप्शन सी। आगे देखिए फरतुल्लाह बेग के ससुर का क्या नाम था, अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना कि इनकी 2 शादी हुई थी और दोनों इनके चचा की लड़की जो थी उनसे तक। अगर आपसे पूछ दे कि फरतुल्लाह बेग के चचा का क्या नाम था या फिर ससुर का क्या नाम था, तो एक ही जवाब होगा, क्योंकि चचा के ही मतलब लड़की से शादी हुई थी। तो क्या नाम था, इनके चचा का नाम क्या था, साजिद बेग, तो इनके ससुर वही हो गए ना, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए फरतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे, तो देखिए ये सब सवाल आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मैं हल किया था, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मैं डिटेल में बताया हूँ। तो फरतुल्लाह बेग जो है वो नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आराब किसे कहते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ज़बर ज़ेर पेश की अलामत को जो है वो हम आराब कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। ये हर साल पूछा जाता है, याद रखना आप। मिर्जा फरतुल्लाह बेग शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे, सबसे VVI क्वेश्चन, तो आराब की यानी ज़बरज़ेर पेश की। आगे है किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, तो शायद इस मरतबा भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो खाका कहते हैं। आगे देखिए फरतुल्लाह बेग का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ, तो जी हाँ कितने जिल्दों में शाये हुआ था, 7 जिल्दों में शाये हुआ था। उसके बाद है मिर्जा फरतुल्लाह बेग एंट्रेंस का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से। उसके बाद है मिर्जा फरतुल्लाह बेग BA कहाँ से पास किया, तो BA कहाँ से पास किया आप हमें बताएं, कमेंट में ज़रूर आप बताना आपका कितना सही हुआ, तो सेंट स्टेफेंस कॉलेज यानी ऑप्शन ए से। आगे देखिए मिर्जा फरतुल्लाह बेग अंग्रेजी के मौलिम कहाँ के स्कूल में बनाए गए, तो हैदराबाद, यानी अंग्रेजी के मौलिम थे और वो कहाँ बनाए गए थे, तो हैदराबाद में बनाए गए थे। आगे देखिए आगे क्वेश्चन अजीब है, इनमें मिर्जा फरतुल्लाह बेग की कौन किताब है, दीवाने नज़ीर, इंशा, मेरी दास्तान, इनमें सभी, दीवाने यकीन और मेरी शायरी। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे दिया ताकि आप सब याद कर लो, फिर से आप पढ़े, दीवाने नज़ीर, इंशा, मेरी दास्तान, आगे है दीवाने यकीन और मेरी शायरी, ये सब जो है ये मिर्जा फरतुल्लाह बेग की किताब है, इसलिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें सभी, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद यानी परदादा कौन थे, तो कौन थे, तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है पेज नंबर 2 में, मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग थे, जो कहाँ से, बदख्शा से तरके वतन करके शाह आलम सानी के ज़माना में हिंदुस्तान आए थे, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिर्जा अफजल बेग। मिर्जा अफजल बेग कौन है, यहाँ है, ऑप्शन ए में है। उसके बाद देखिए मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद यानी परदादा किस बादशाह के ज़माना में हिंदुस्तान आए, अभी जस्ट मैं आपको बताया था, शाह आलम सानी के ज़माना में। उसके बाद है आपके निसाब में जो किताब पढ़ना है उस किताब का क्या नाम है। देखिए ये बच्चे को मालूम नहीं रहता है कि आखिर मुझे पढ़ना है उसका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है वो कहकशा हिस्सा 2 में, ठीक है,
यानी ऑप्शन डी। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को हल कर दिया है और इस सबक से जो भी सवालात एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको बता दिया। बस आपको इस वीडियो के अलावा और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इंशाअल्लाह फिर मैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।